हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है 2213 पदों के लिए, उसके लिए हम आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था और साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं, उसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो आप उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब तक हमने करंट अफेयर्स के 3 सेट को कवर कर लिया है। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार दरोगा से संबंधित आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ध्यान से सुनिएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया और इसका जो प्रथम गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो था टॉमस स्मिथ। याद रखिएगा, कौन था? टॉमस स्मिथ था। और फ्रेंड्स, जितनी भी बातें मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। वैसे क्या होगा कि आपके 3 से 4 प्रश्न एक प्रश्न के साथ कवर हो जाएंगे। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही पढ़ने में और मज़ा आएगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा और हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो भी पता चलेगा। अपना स्कोर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने जो करंट अफेयर का स्पेशल सीरीज चला के रखा है तो हमने 3 सेट को कवर कर लिया है। तो टोटल हमने 150 प्रश्नों को करंट अफेयर का कवर कर लिया है। तो आप अभी से पढ़ते चलिए करंट अफेयर, ताकि आपको बाद में ये भारी नहीं लगे। और आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स का 35 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल है करंट अफेयर का। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी एक वर्ग था, निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो देखिएगा, उग्र राष्ट्रवादी नेता जो थे वे थे लाल, बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। गोविंद रनाडे जो थे ये उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। गोविंद रनाडे ने 1867 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1867 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी और 1867 ईस्वी में ही इन्होंने प्रार्थना सभा के संस्थापक सदस्य में भी ये शामिल रहे थे। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए फ्रेंड कि 1916 में, ध्यान से पढ़िएगा, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। बिल्कुल हुआ था 1916 में। और इसी समझौते में जो है कांग्रेस का एकीकरण भी हुआ था। और आप बताइएगा कि कांग्रेस का फुट कब हुआ था, कमेंट करके बताइएगा कि किस अधिवेशन में हुआ था। तो देखिए, इसी में हुआ था, मुस्लिम लीग के बीच समझौता और कांग्रेस का एकीकरण। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका, कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये गांधी जी के द्वारा 17 अक्टूबर, याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से शुरू किया गया था। कहाँ से? पवनार से शुरू किया गया था। और इसे जो है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। और इस आंदोलन के जो है प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और लॉर्ड लिथगो जो था उस समय गवर्नर जनरल था। इसका जो कार्यकाल रहा था ये रहा था 1936 से लेकर के 1943 तक। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और जो प्रमुख संस्था कौन सी है? तो सबसे पहली और प्रमुख संस्था है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो देखिए, पूना समझौता जो हुआ था 1932 में हुआ था, यारवाड़ा सेंट्रल जेल में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, जिसके तहत कि सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और उनके लिए 71 के बदले में 148 सीट जो है आरक्षित किए गए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये हुआ था दलित वर्ग और हिंदू नेताओं के बीच में। बात करें सांप्रदायिक पंचायत की, यानी कि कम्युनल अवार्ड की, तो इसकी घोषणा जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 है कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। पहला प्रश्न तो आपसे इस तरह से भी पूछा जाता है। एक प्रश्न तो यहाँ से कवर हो गया। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो वे जीते थे लिबरल पार्टी के चुनाव पर। और ध्यान रखिएगा, लिबरल पार्टी की सीट से जीते थे। और दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता कानून 1947 को कब पारित किया था? तो ये किया था जुलाई 1947 में। याद रखिएगा, 18 जुलाई 1947 को, डेट भी आप याद रखिएगा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर कब किया था? तो आधिकारिक तौर पर जो है ये मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था ये राष्ट्रकूट शासक जो था, राष्ट्रकूट शासक यहाँ है, राष्ट्रकूट शासक
गोविंद तृतीय कौन था इसमें? गोविंद तृतीय था। मैं एक एक करके ये तीनों पक्ष के जो राजा थे उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। गोविंद तृतीय था राष्ट्रकूट वंश से। उसके बाद पाल वंश से था धर्मपाल, याद रखिएगा। पाल वंश से कौन था? पाल वंश से धर्मपाल था। और प्रतिहार वंश से जो था, प्रतिहार वंश यहाँ मैं लिख देता हूँ, नागभट्ट द्वितीय था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पल्लव वंश इसमें शामिल नहीं था। और ये जो गोविंद तृतीय था, इन्होंने धर्मपाल और नागभट्ट को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि संघर्ष का मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो मैं देश के बालों से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी का उपरोक्त कथन किस आंदोलन से संबंधित है? तो गांधी जी ने यह कथन जो दिया था ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा था। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। बात करें असहयोग आंदोलन की तो ये 1920 में हुआ था। सविनय आज्ञा 1930 में हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा। 12 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 12 नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ध्यान से पढ़िएगा, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना इंपॉर्टेंट है। ये शुरुआत किया गया है उत्तर प्रदेश में। और इस योजना के तहत यदि कोई किसान खेत में कार्य करते हुए उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के लोगों को सरकार 5 लाख रुपया आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। और ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल का नाम पूछा जाता है। भारतीय रेलवे द्वारा वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए किस रेलवे स्टेशन पर ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत की गई है? तो देखिए, ऑक्सीजन पार्लर की शुरुआत कहाँ की गई है? नासिक रेलवे स्टेशन पर। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं रेलवे बोर्ड की, तो वर्तमान में इसके चेयरमैन है वीके यादव यानी विनोद कुमार यादव। और रेलवे मंत्री कौन है? रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। 11 दिसंबर 2009 को इसरो द्वारा रिसैट 2B उपग्रह का प्रक्षेपण किस यान के द्वारा किया गया है? तो देखिए, इसरो द्वारा रिसैट 2B का प्रक्षेपण जो है PSLV C48 के द्वारा किया गया है। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन भी मुंबई रेलवे स्टेशन को। 16 नंबर देखिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में अंग्रेजी के लिए किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अंग्रेजी के लिए दिया गया है शशि थरूर को, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी शशि थरूर को अंग्रेजी के लिए दिया गया है। और बात करें हिंदी के लिए तो हिंदी के लिए नंद किशोर आचार्य को दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 17 पढ़िएगा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो देखिए, अभी जो होगा जापान में वो कौन सा होगा? 32वां होगा। और ये जापान के टोक्यो में होगा। और कोरोना के चलते जो है इसको 21 में अब आयोजित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। 33वां कहाँ होगा? 33वां फ्रांस में होगा 2024 में। अगर बात करें 34वां कहाँ होगा, तो 34वां जो होगा ये 2028 में होगा अमेरिका में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है? तो न्यू कैसल पोर्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये किस नदी पर है ऑस्ट्रेलिया में? हंटर नदी पर, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया की कुछ और नदियां हैं, मरे और डार्लिंग, याद रखिएगा, मरे और डार्लिंग नदी। और फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। 19 नंबर पढ़िए कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उसको देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है, याद रखिएगा, 360 होती है। तो पढ़िए कौन सा सही है? यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, गलत है। इनकी संख्या 180 होती है, गलत है। 360 होती है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, नहीं, ये समय को प्रदर्शित करती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ये सही है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है? तो यह है सतपुड़ा की। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई है और धूपगढ़ी जो है इसी की सबसे ऊंची चोटी है और जो महादेव पर्वत पर स्थित है। और इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो यह है कोसी नदी और इसको बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर पढ़िए कि किस मृदा के प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुउर्वरक हो जाती है?
तो ये कौन सी जो है मिट्टी है, ये है लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की मात्रा जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, और लेटेराइट मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए प्रयुक्त होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद रेगुर मिट्टी और काली मिट्टी, ध्यान रखिएगा, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है, और ये जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और इसका रंग जो है काला क्यों होता है काली मिट्टी का, तो इसलिए होता है क्योंकि इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है और जीवाश्म पाया जाता है। बात करें अगर जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक बांगर मिट्टी होती है और एक खादर मिट्टी होती है। बांगर मिट्टी जो होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। और भारत में लगभग 22% भाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, 22% भाग पर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि मिश्रित कृषि सम्मिलित होता है। तो हम सभी जानते हैं कि मिश्रित कृषि किसको कहा जाता है, तो कृषि के साथ पशुपालन जो होता है उसको मिश्रित कृषि कहा जाता है, और भारत की कृषि मिश्रित कृषि है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा फसलों के साथ पशुपालन भी करना। 24 नंबर है कि भारत की सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है, तो यह है असम दिग्बोई में। बात करें कोयली और अलंकेश्वर, तो यह महाराष्ट्र, माफ़ कीजिएगा, ये गुजरात में है, और मुंबई हाई जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है फ्रेंड्स, 25 नंबर पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह नहीं है। देखिए जोवियन ग्रह पूछा जा रहा है, जोवियन ग्रह क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो क्या होता है कि सूर्य से बहुत दूर जो परिक्रमा करते हैं उनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। ये लगभग बृहस्पति के समान होते हैं, और ये जोवियन ग्रह में कौन कौन से ग्रह हैं, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है एक होता है स्थलीय ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह, याद रखिएगा, पार्थिव ग्रह होते हैं, और पार्थिव ग्रह में कौन होते हैं, पृथ्वी, उसके बाद बुध, शुक्र और मंगल। और ये जो जोवियन ग्रह है ये पार्थिव ग्रह से काफ़ी बड़े होते हैं, पार्थिव ग्रह छोटे होते हैं और जोवियन ग्रह बड़े होते हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो शुक्र जो है ये कौन सा ग्रह है, ये कौन सा ग्रह हो जाएगा, पार्थिव ग्रह है, जोवियन ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर देखिए, बायो एनर्जी कोऑपरेशन के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है, तो ये क्या है, ब्राजील के साथ। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बनकर आए थे, तो उसी समय जो है ये मेमोरेंडम जो है साइन हुआ था। 27 नंबर देखिए कि विश्व एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो देखिए 2026 पूछा जा रहा है। तो अभी जो हुआ था 2018 में हुआ था, ये कौन सा हुआ था, 18वां हुआ था। उसके बाद 2022 में जो होगा वो 19वां होगा, और 2026 में जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20वां। ठीक है फ्रेंड्स, 4 साल के अंतराल पर होता है। तो देखिए 2018 में जो हुआ था 18वां, ये इंडोनेशिया में हुआ था, पालेम्बांग और जकार्ता में, और इसमें भारत ने टोटल 69 पदक जीता था और 8वें स्थान पर रहा था, ध्यान रखिएगा। 2022 वाला जो होगा ये 19वां होगा, और ये चीन के होंगजू में होगा, यहाँ होंगजू देख रहे हैं, ऑप्शन ए होंगजू में होगा। उसके बाद जो है 20वां होगा, ये 2026 में होगा, ये जापान के नगोया में होगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, कहाँ होगा, ये नगोया में होगा, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश के पहले रेल रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, इसका नाम है रेस्टोरेंट्स ऑन व्हील्स, की शुरुआत की है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, आसनसोल, याद रखिएगा। आसनसोल कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल का एक रेलवे स्टेशन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर है कि मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसके जीवन पर आधारित है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा ये है मनोहर पर्रिकर का बायोग्राफी, याद रखिएगा, ये मनोहर पर्रिकर का बायोग्राफी है। और इसको लिखा किसने है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इसको लिखा है सदगुरु, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सदगुरु पाटिल ने। ठीक है फ्रेंड्स, सदगुरु पाटिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस पर 23वां नेशनल कॉन्फ्रेंस 2020 किस शहर में आयोजित हुआ था। तो देखिए 23वां जो हुआ था इसका थीम पहले जान लीजिए, इंडिया 2020 इसका थीम था, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो, इंडिया 2020 2020। उसके बाद था इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग, इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग, याद रखिएगा। और इसका आयोजन हुआ था कहाँ पे, मुंबई में हुआ था। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड कि खोलंगजू जो है पनबिजली परियोजना किन दो देशों से संबंधित है, तो ये है भारत और भूटान से, और ये किस नदी पर है, ये खोलंगजू नदी जो है उसी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बात करें भूटान की,
तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो याद रखिएगा, पूछा जाता है, तीरंदाजी है। क्या है? तीरंदाजी है राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर पढ़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है। और नरेंद्र मोदी की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स, याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर्स, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस राज्य में द पल्स कॉन्क्लेव 2020 आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। और प्रेजेंट में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर है कि आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? तो देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले जान लीजिए, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है, जर्नल, याद रखिएगा, इनके द्वारा ये जारी किया जाता है। और इस वर्ष जो था भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 120वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर जो है सिंगापुर था। पहले स्थान पर कौन सा देश है? सिंगापुर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीएम से निकासी पर ओटीपी सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो ये बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एटीएम की बात आई है तो इसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, TELLER, टेलर मशीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर की सारेक्स सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया है गोवा में। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 38 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञान शुरू किया था? तो ये किया था झारखंड की सरकार ने। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के प्रेजेंट में सीएम हैं हेमंत सोरेन, याद रखिएगा। उसके बाद 39 नंबर देखिए कि केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल में रहने वाले नागरिक जो है डोमिसाइल के हकदार हैं? तो ये है 15 साल के। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वे मनोज सिन्हा अब बन गए हैं, याद रखिएगा। पहले जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे, लेकिन अब गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गए हैं। 40 नंबर देखिए, दुनिया में एलपीजी उपभोक्ता के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो एलपीजी उपभोक्ता के मामले में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। पहला स्थान किसका है? चीन का है, ध्यान रखिएगा। चीन में ज़्यादा जनसंख्या है तो ज़्यादा एलपीजी वहाँ यूज होता होगा, सीधी सी बात है। ऐसे आप रिलेट कीजिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किससे प्रदान किया गया? तो देखिए, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में जो प्रदान किया गया है ये दिया गया है अमिताभ घोष को, याद रखिएगा। और इंग्लिश में ये पहली बार इनको दिया गया है, अमिताभ घोष को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बात करें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पहली बार दिया गया था देविका रानी को। किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद IMF के अनुसार 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से विकसित करने वाला देश कौन है? तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, याद रखिएगा। और सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, गुयाना। गुयाना जो है यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, याद रखिएगा, गुयाना। और इसकी राजधानी जो है वो है जॉर्ज टाउन। यहाँ मैं लिख देता हूँ, गुयाना की राजधानी जो है ये जॉर्ज टाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग का नाम बदल के किनके नाम पर रखा गया है? तो ये रख दिया गया है अब अटल वाजपेयी के नाम पे, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल सुरंग इसका नाम रख दिया गया है। उसके बाद 44 नंबर देखिए कि 66वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो 66वां ध्यान रखिएगा, 65वां विनोद खन्ना को दिया गया था। 66वां आप क्रम भी याद रखना है, सीधे पूछ लिया जाएगा कि 66वां दादा साहब, देखिए यहाँ पूछा भी गया है। तो ये दिया गया है अमिताभ बच्चन साहब को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। पहली बार जो है ये 1969 में दिया गया था देविका रानी को। और ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। 45 नंबर प्रश्न देखिए कि दिसंबर 2019 में किस राज्य ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए कड़ी सजा हेतु दिशा बिल को मंजूरी दी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो है 3 राजधानी हो गई है, याद रखिएगा, 3 राजधानी वाला यह पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं?
इसके यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं जगन मोहन रेड्डी हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर देखिए, अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए अर्ली इंडियन पुस्तक के लेखक हैं टोनी जोसेफ, और टोनी जोसेफ जो हैं ये इंडियन हैं, याद रखिएगा, ये इंडिया के नागरिक हैं। बिहार के किस जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है जमुई जिले में, नकटी पक्षी विहार जमुई में है, वहीं किया गया है, याद रखिएगा। 48 नंबर पढ़िए कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को जो है राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो ये किस अधिनियम से किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये किस योजना पर हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के संस्तुतियों के आधार पर हुआ था। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में हुआ था। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और प्रथम जो इसके अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद 50 नंबर देखिए कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 अगस्त 1946 को। ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। संसदीय कार्य की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, बिल्कुल होता है। मंत्रिपरिषद जो होती है वो उत्तरदायी होती है। दोहरी सदस्यता होती है, ये भी सही है। गोपनीयता होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो इसके संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र, याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ये किसके शासनकाल को कहा जाता है? ये कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को, याद रखिएगा। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसके समय काफ़ी जो है स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था, बहुत सारे जो भवन हैं उनका निर्माण हुआ था, इसीलिए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और क्या क्या का निर्माण हुआ था मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। शाहजहां के समय में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, उसके बाद दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल और मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। बात करें अकबर का, तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर के काल को जो है चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी चित्रकला का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 54 नंबर है कि मुगल काल में मुहतसिब जो होता था वो कौन था? तो ये होता था आचरण अधिकारी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न रिपीट किया जाता है बार बार। दीवाने आरिज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवाने आरिज या फिर दीवाने अर्ज, दोनों एक ही बात है। ये जो था एक प्रकार का सैन्य विभाग था और इसकी स्थापना बलबन ने किया था, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स इस पर मैंने अलग से ट्रिक से वीडियो बनाया है, जितने भी मुगल काल के विभाग थे, माफ़ कीजिएगा सल्तनत काल के विभाग थे, उस पर वीडियो का लिंक जो है हमारे दूसरे चैनल 5 मिनट जीके जीएस पर है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है दूसरे चैनल का, आप वहाँ जा करके उस चैनल पर देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वहाँ कम से कम 6 से 7 वीडियो हैं आपके ट्रिक पर। तो देखिए 56 नंबर देखिए कि बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी थे? तो बसावन और दसवंत जो थे ये अकबर के दरबारी थे, याद रखिएगा। किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। अगर बात करें कि जहांगीर के काल के जो चित्रकार थे वे कौन थे? तो जहांगीर के काल में जो थे वे थे उस्ताद मंसूर, विशन दास और अबुल हसन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर देखिए कि एक तरफ दिया है परमाणु विद्युत गृह और दूसरी तरफ उससे राज दिया हुआ है। तो देखिए नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश सही है। कुंडल कुलन कहाँ है? ये कर्नाटक, ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है, ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। कहाँ है? तमिलनाडु में है। बात करें काकरापारा तो गुजरात में है और तारापुर जो है महाराष्ट्र में है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बार बार मैं बोल नहीं पाता हूँ, आपको समझाने के चक्कर में मैं भूल जाता हूँ, तो आप शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए सौरभ चौधरी जो हैं इनका नाम इम्पोर्टेंट इसलिए है, सुन लीजिए, क्योंकि इस वर्ष 2020 के इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये जो है किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इनको और मनु भाकर को दिया गया है अर्जुन अवार्ड, ध्यान रखिएगा। 59 नंबर देखिए कि हाल ही में किस देश ने स्कूली बच्चों के लिए योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? तो ये कौन सा देश है जो योग शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है? ये क्या है? नेपाल ने, हमारा पड़ोसी देश नेपाल जो है, इसकी राजधानी काठमांडू है और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं
खड़ग प्रसाद ओली, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं यानी राष्ट्रपति हैं वो है विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन वह सरीसृप के जैसा उसमें विशेषताएं होती हैं। तो ये कौन सा जो है वो पक्षी है, वो है आर्कियोपटेरिक्स। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, पीटी में एग्जाम का जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इजी मॉडरेट होते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। 4-5 प्रश्न टफ मिलेंगे आपको, बाकी जो होते हैं इजी टू मॉडरेट होते हैं। देखिए, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वोल्टमीटर का। और एक आदर्श वोल्टमीटर जो होता है उसकी जो है प्रतिरोधक क्षमता कितनी होनी चाहिए, तो अनंत होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि परिपथ में वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आम मीटर जो है इससे विद्युत धारा मापा जाता है, और एक आम मीटर का जो है कितना होना चाहिए, ये अनंत होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और ये जो है परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर देखिएगा, सुमेलित करना है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था। और पॉजिट्रॉन का खोज किया था एंडरसन ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। तो देखिए सही आंसर इसमें ऑप्शन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर है कि K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए 6। 65 नंबर देखिए, जंतुओं तथा पादपों में मृत अवशेषों का सड़ने या गलने में क्या होता है, तो देखिए ये दोनों होता है, रासायनिक परिवर्तन भी होता है और भौतिक परिवर्तन भी होता है। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है, तो आनुवांशिक रोग यानी कि जेनेटिक रोग कौन नहीं है, तो ल्यूकेमिया जो है जेनेटिक रोग नहीं है। थैलेसीमिया, वर्णांता और हीमोफीलिया ये जेनेटिक रोग है, लेकिन ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का ये ब्लड कैंसर है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का अपने स्तर से कम बनना ल्यूकेमिया कहलाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 67 नंबर देखिए, उतबी कौन था, तो देखिए फ्रेंड्स, उतबी, फरूखी, फिरदौसी और अलबरूनी जो थे ये गजनी के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, गजनी के दरबार में रहते थे, और ये इतिहासकार थे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इक्ता प्रथा को किसने आरंभ किया था, तो इक्ता प्रथा को इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा शासक था। गुलाम वंश का पहला शासक और संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा था आराम शाह और तीसरा इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था। 69 नंबर देखिए कि शेर शाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो पढ़िए, शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध में विजय के पश्चात द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। करेक्ट है। अब सवाल आता है कि पहला अफगान राज्य किसने स्थापित किया था, तो बहलोल लोदी ने किया था, लोदी वंश की स्थापना करके, ध्यान रखिएगा। शेर शाह की उपज का 1/3 भाग के रूप में निर्धारित किया था। ठीक है, शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है, गलत है। इसका मकबरा जो है सासाराम में है, तो यही जो है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य है। उसके बाद शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन डंडी और सिकंदरी गज का उपयोग किया गया, ये भी सही है। और सन डंडी और ये जो है अकबर ने भी बाद में इसका उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर पढ़िए कि घोड़ों को दागने की प्रथा किस शासक के द्वारा शुरू की गई, तो घोड़ों को दागने और हुलिया लिखने की प्रथा का जो आरंभ किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा। उसके बाद अस्थायी सेना रखने का भी यही व्यवस्था शुरू किया था, और सेना को वेतन देने का भी इसी ने ही शुरुआत की थी। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, दीवाने जो है मुस्तखराज नामक एक वित्त विभाग था, इसकी भी स्थापना इसी ने किया था, याद रखिएगा। दीवाने मुस्तखराज जो था वित्त विभाग था, और इसका स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए इसने अपना जो इसका सेनापति था मलिक काफूर उसको भेजा था। उसके बाद 71 नंबर देखिए, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मल्याद लिखी गई है, तो अमुक्त मल्याद। उसके बाद जो है एक और पुस्तक है कृष्णदेव राय की, उसको भी आपको ध्यान रखना है, जामवंती कल्याणम। यहाँ मैं लिखता हूँ जामवंती कल्याणम। ये जो 2 पुस्तक हैं कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। ये जो अमुक्त मल्याद है ये तेलुगु में है, और जामवंती कल्याणम जो है संस्कृत में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कृष्णदेव राय को, यहाँ ऑप्शन सी होगा, कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज, उसके बाद आंध्र अभिनव, आंध्र पितामह इत्यादि नाम से जाना जाता है। तेनाली रामन जो थे इन्हीं के दरबार में रहते थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था,
तो इनमें से सबसे ज़्यादा शासन जो है बहलोल लोदी ने किया था। लोदी वंश के बारे में अभी बताया था, बहलोल लोदी के बारे में, जिसने दिल्ली पर पहला अफगान राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाशिक अभिक्रियाएं जो हैं ये ग्रेना में संपन्न होती है, और अप्रकाशिक जो क्रियाएं हैं वो स्टोमेटा में संपन्न होती है। ठीक है, तो सब कुछ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो देखिए मछली का तेल है, पालक है, आम है, लेकिन जंतुओं की यकृत एवं गुर्दे जो हैं ये विटामिन ए के अच्छे स्रोत नहीं हैं। ये विटामिन जो है किसके स्रोत हैं? विटामिन B13 के स्रोत हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आप एक एक करके जो है कथन को पढ़ लीजिए। तो 76 का जो है सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यह प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिलान करना है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, उसके बाद विद्युत प्रवाह एम्पियर, बल का न्यूटन और पावर का वाट। तो आप देख सकते हैं पहला का 4 हो जाएगा, उसके बाद दूसरा का देखिए 1 हो जाएगा, तीसरा का 2 हो जाएगा और चौथा का 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर है कि निम्न में से कौन धातु के गुण नहीं है? तो देखिए धातु के गुण इनमें से कौन नहीं है? तो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं, कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जी नहीं, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर देखिए, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व जो होता है वो लिथियम का होता है और सबसे अधिक जो होता है वो पारा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो किसी भी तत्व का रासायनिक गुण जो है उसमें जो है उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो तय करते हैं। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। 81 देखिए सुपरनोवा घटना क्या है? तो सुपरनोवा घटना जो है एक मृतप्राय तारा है। ये ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? तो देखिए सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद में है। उसके बाद देखिए महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्त है, इसका किस शाखा से संबंध है? तो देखिए ये जो है महायान शाखा से संबंधित है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट है। तो क्या नाम था? इसका नाम था इबादत खाना। और कब बनवाया था अकबर ने? 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। ध्यान रखिएगा 1575 में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना जो है, ठीक है। और उसके बाद जो है 1578 ईस्वी में ये सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर है कि सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो देखिए तानसेन और बैजू बावरा जो थे ये अकबर के नवरत्न थे, नवरत्नों में से थे। ऑप्शन जो है सी सही आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा सुन लीजिए, तानसेन का जो ओरिजिनल नाम था वो था रामतनु पांडे। क्या नाम था इनका? रामतनु पांडे इनका नाम था। और फ्रेंड्स अकबर ने इनको कंठा वाणी भरण विलास की उपाधि दी थी, कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। और अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटे से घटाया जाता है तो शेष राशि के बराबर है। तो शेष राशि के बराबर है प्राथमिक घाटा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर है कि सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो ये किया था चलैया समिति ने। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी क्रांति प्याज औषधि और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो ये कौन सी क्रांति है? गुलाबी क्रांति। ठीक है फ्रेंड्स, लाल क्रांति जो है ये मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करें सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन क्रांति, ये जो है किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। और नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 88 नंबर देखिए निम्न में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से किसको जाना जाता है? IMF और विश्व बैंक को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसकी स्थापना पहले जान लीजिए। इसकी स्थापना जो है कब की गई? इसकी स्थापना किया गया 1 अप्रैल 1935 को।
1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से। ये राशि भी आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और राष्ट्रीयकरण जब हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बात करें कि राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो ये पूछा जाता है, याद रखिएगा LK झा थे, ठीक है। जब राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में, उस समय LK झा इसके गवर्नर थे। वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं 25वें गवर्नर। पहले गवर्नर जो थे वे थे सर ओसबर्न स्मिथ। कौन? सर ओसबर्न स्मिथ थे, आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि यदि राजस्व घाटे से उन अनुदानों या व्ययों को निकाल दिया जाए जो कि प्रभाव में पूंजी सृजन करने से संबंधित हैं, तो कौन सा घाटा प्राप्त होगा? तो सही आंसर हो जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। याद कर लीजिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अमेरिका का जो है एक तरफ खेल दिया गया है और एक तरफ देश दिया गया है। स्पेन का बुल फाइटिंग है, अमेरिका का बेसबॉल है, कनाडा का आइस हॉकी है और भूटान का जो है फुटबॉल नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शुरू में ही मैंने बताया था कि भूटान का जो है वो तीरंदाजी है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 92 नंबर है कि भारत में आयकर जो है बताना है कि किस प्रकार का है। तो देखिए, भारत में आयकर जो है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। ऑप्शन बी, देखिए जब आपकी आय बढ़ती है तो आपको ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ता है। जैसे जैसे मतलब हमारी आय बढ़ेगी वैसे वैसे हम टैक्स भी, हमारा जो टैक्स है, कर है, वो बढ़ते जाता है। तो टैक्स क्या है? प्रगतिशील है। 93 नंबर देखिए, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? धीरे धीरे घट रहा है। किसान खेती नहीं करना चाहते हैं, उनके जो उपज है उसके जो असली लागत मूल्य है वो नहीं मिल रहे हैं, तो गिर रहा है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 94 नंबर देखिए, 94 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? तो ये किसको किया गया था? HVR अयंगकर को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो यह अनुच्छेद 312 में किया गया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी हैं, पहली महिला पायलट। ये किस राज्य की रहने वाली हैं? तो ये बिहार की हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 की अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट, याद रखिएगा, विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत विश्व में FDI प्राप्तकर्ताओं में किस स्थान पर है? तो भारत जो है FDI प्राप्तकर्ताओं में जो है 9वें स्थान पर है। डिक्शनरी.com ने किस लिखित शब्द को 2019 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? डिक्शनरी.com पूछा जा रहा है, तो ये चुना है एक्सिस्टेंशियल ने। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि ऑक्सफोर्ड द्वारा किसको चुना गया है, तो ऑक्सफोर्ड जो चुना गया है क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट चेंज को, ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर अभी हो जाएगा ऑप्शन बी। किस भाषा को दिसंबर 2019 में राज्यसभा में पहली बार बोला गया? तो ये किस भाषा को बोला गया? संथाली भाषा को बोला गया है, ध्यान रखिएगा, संथाली भाषा को। और ये किसके द्वारा बोला गया है? तो BJD यानी बीजू जनता दल की जो सांसद हैं सरोजनी हेम्ब्रम, उन्हीं के द्वारा बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, 100 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया? तो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1 है और 2 है उसको देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि हरियाणा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि बिहार दरोगा से संबंधित आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।